अमेज़न के उन घने जंगलों में जहां इंसानी कदम पहुंचना भी मुश्किल है, वहां एक ऐसी जनजाति रहती है जो इस दुनिया के हर नियम को तोड़ती है, जिनकी भाषा में गिनती नहीं है, जिनके पास रंगों के नाम नहीं हैं, जो भूतकाल और भविष्यकाल जानते ही नहीं, और जो रात को सोने से पहले एक दूसरे को शुभ रात्रि नहीं कहते, बल्कि कहते हैं सोना मत, यहां सांप हैं। ये पिराहा जनजाति है और इनकी कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी खतरनाक। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा राज है जो इस जनजाति की भाषा में छुपा है और जिसने पूरी दुनिया के भाषा विज्ञान को हिला कर रख दिया। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का वो देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना वर्षावन है अमेज़न। 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा, इतना विशाल कि इसके अंदर पूरा भारत 3 बार समा जाए। इस जंगल में लाखों प्रजातियां हैं, जानवर, पेड़, कीड़े, सांप, लेकिन इस जंगल की सबसे अनोखी प्रजाति है इंसान। और उन इंसानों में सबसे रहस्यमयी हैं पिराहा। माइसी नदी के किनारे अमेज़न की गहराइयों में ये लोग सदियों से रह रहे हैं। इनकी पूरी आबादी बस 300 से 400 के बीच। इतनी छोटी सी जनजाति, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इन लोगों में जो इतना खास है? तो सुनिए। साल था 1977। एक अमेरिकी भाषाविद डैनियल एवरेट पहली बार इस जंगल में पहुंचे। उनका मकसद था इन लोगों को ईसाई धर्म की ओर लाना। वो एक मिशनरी थे, धर्म का प्रचार करने आए थे, लेकिन जो उन्हें यहां मिला वो किसी धर्म से कहीं बड़ा था। एक ऐसा रहस्य जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एवरेट ने जब पिराहा भाषा सीखनी शुरू की तो पहले उन्हें लगा ये बस एक छोटी जनजाति की साधारण भाषा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो इस भाषा की गहराई में उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि ये भाषा उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था, सोचा था, जाना था, वो सब कुछ गलत साबित कर रही है। कैसे? चलिए समझते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जापानी हो या अरबी, गिनती होती है 1 2 3, 1 2 3। लेकिन पिराहा भाषा में गिनती का एक भी शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप पूछेंगे तो ये लोग मछलियां कैसे गिनते हैं, हिसाब किताब कैसे करते हैं? तो जवाब ये है, ये गिनते ही नहीं। इनके लिए पूरी दुनिया बस 2 हिस्सों में बटी है, थोड़ा और बहुत। एक मछली हो या 10, अगर कम है तो थोड़ा, ज्यादा है तो बहुत। वैज्ञानिकों ने इन्हें गिनती सिखाने की कोशिश की महीनों तक, बार बार, लेकिन पिराहा लोगों ने सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। उनके जीवन में गिनती का कोई स्थान था ही नहीं। और रंग, पिराहा भाषा में लाल, नीला, हरा, पीला, इन रंगों के लिए कोई अलग शब्द नहीं है। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां रंगों के नाम ही नहीं। ये लोग रंग देखते हैं, आंखें तो हैं इनकी, लेकिन पूरी रंगीन दुनिया को ये सिर्फ हल्का या गाढ़ा कहते हैं, बस। अगर ये वीडियो अब तक आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें, लेकिन इससे भी बड़ी बात सुनिए। इस भाषा में भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल नहीं है। मतलब ये लोग न बीते कल की बात करते हैं, न आने वाले कल की, सिर्फ अभी, सिर्फ इस पल। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी भाषा में कल शब्द ही न हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? पिराहा लोगों की यही जिंदगी है। वो न अतीत के दुख याद करते हैं, न भविष्य की चिंता करते हैं, बस आज, बस यही पल। और शायद इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे खुश और बेफिक्र लोगों में गिना जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे पहले चौंकाएगी, नींद। आप रोज रात को 7 से 8 घंटे सोते हैं, है ना? लेकिन पिराहा लोग, ये कभी 8 घंटे नहीं सोते, पूरी रात एक साथ नहीं सोते। इनकी नींद की आदत इतनी अलग है कि जब पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ये लोग दिन में और रात में
15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की छोटी छोटी झपकियां लेते हैं, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को, लेकिन कभी भी एक साथ लंबे समय के लिए नहीं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेज़न का जंगल सोने नहीं देता। इस जंगल में जहरीले सांप हैं, खतरनाक जानवर हैं। रात को गहरी नींद लेना मतलब खुद को मौत के मुंह में धकेलना। और इसीलिए जब ये लोग एक दूसरे को सोने जाते वक्त विदा करते हैं तो शुभ रात्रि नहीं कहते, ये कहते हैं सोना मत, यहां सांप हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इनकी जिंदगी की रोज की सच्चाई है, हर रात। लेकिन इन सब से भी बड़ा राज अभी बाकी है। पिराहा की भाषा ने एक ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी जो खुद इन्हें बदलने आया था। और उस इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक को, जिनकी थ्योरी को 50 साल से कोई चुनौती नहीं दे सका, उन्हें गलत साबित कर दिया। वो कौन थे और पिराहा की भाषा में ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया को हिला गया? बने रहिए। पिराहा जनजाति की भाषा को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये भाषा दिखती कैसी है, या यूं कहें सुनाई कैसी देती है। पिराहा भाषा में सिर्फ 8 व्यंजन हैं और 3 स्वर। दुनिया की किसी भी आम भाषा से कहीं कम। हिंदी में 36 व्यंजन हैं, अंग्रेजी में 21 और पिराहा में सिर्फ 8। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये लोग अपनी भाषा को बोलकर नहीं, सीटी बजाकर भी बोल सकते हैं। जी हां, पूरी बातचीत। जंगल में शिकार के वक्त जब आवाज करना खतरनाक हो, ये लोग सीटियों के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। पूरे वाक्य, पूरे संदेश, सिर्फ सीटी की आवाज में। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई इंसानी भाषा सीटी में भी बोली जा सकती है? पिराहा लोगों के लिए ये रोजमर्रा की बात है। और ये सिर्फ एक अजीब आदत नहीं है, ये उनकी जिंदगी बचाने का तरीका है। अमेज़न के जंगल में जहां हर आवाज किसी खतरे को बुला सकती है, वहां चुपचाप सीटी में बात करना एक हुनर है, एक जरूरत है। अब वापस आते हैं डैनियल एवरेट पर। जब एवरेट पिराहा लोगों के बीच रहने लगे तो उन्होंने एक और चीज नोटिस की। इन लोगों के पास कोई क्रिएशन स्टोरी नहीं थी। मतलब ये कहानी की दुनिया कैसे बनी, इंसान कहां से आए, इस तरह की कोई भी कहानी इनके पास नहीं थी। दुनिया की हर जनजाति के पास, हर समाज के पास एक क्रिएशन मिथ होती है, एक पौराणिक कथा। भारत में है, ग्रीस में है, अफ्रीका में है, अमेरिका के आदिवासियों में भी है। लेकिन पिराहा के पास कुछ नहीं, एक भी कहानी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज पर विश्वास करते हैं जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी हो। जो उन्होंने नहीं देखा वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। एवरेट ने जब इन्हें ईसा मसीह की कहानी सुनाई तो पिराहा लोगों ने पूछा, क्या तुमने उन्हें खुद देखा है? एवरेट ने कहा, नहीं। तो पिराहा लोगों ने कहा, तो हम क्यों माने? ये सुनकर एवरेट के अंदर कुछ टूट गया। वो 15 साल तक इन लोगों के बीच रहे, धर्म का प्रचार करते रहे, लेकिन एक भी पिराहा व्यक्ति ने धर्म नहीं बदला। उल्टा एवरेट खुद नास्तिक हो गए। ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी इस तरह, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की तरफ जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। वो रहस्य जिसने पूरी दुनिया के भाषा विज्ञान को हिला दिया। इसके लिए आपको एक नाम जानना होगा, नोम चॉम्स्की। अमेरिका के सबसे बड़े भाषाविद, दुनिया के सबसे प्रभावशाली बुद्धिजीवियों में से एक। चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी थी जिसे पूरी दुनिया ने माना, जिसे 50 साल तक कोई चुनौती नहीं दे सका। उस थ्योरी का नाम था यूनिवर्सल ग्रामर। मतलब दुनिया की हर भाषा में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ ऐसे नियम जो हर भाषा में मिलते हैं, चाहे वो भाषा कहीं की भी हो। और उन सबसे जरूरी नियमों में से एक था रिकर्जन। रिकर्जन मतलब एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य बनाने की क्षमता। जैसे राम ने कहा कि श्याम ने बताया कि सीता आ रही है। एक वाक्य के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। यह हर भाषा में होता है। चॉम्स्की के अनुसार
ये इंसानी दिमाग की सबसे बुनियादी भाषाई क्षमता है। लेकिन फिर डैनियल एवरेट ने दुनिया को बताया कि पिराहा भाषा में रिकर्जन है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पिराहा लोग एक समय में एक ही बात कहते हैं। वो वाक्यों को एक दूसरे के अंदर नहीं डालते। उनकी भाषा सीधी है, एकदम सीधी। राम आया, राम ने मछली पकड़ी, मछली बड़ी थी। 3 अलग वाक्य। वो कभी नहीं कहेंगे राम ने जो मछली पकड़ी वो बड़ी थी। इसका मतलब था चॉम्स्की की 50 साल पुरानी थ्योरी गलत थी। और जैसे ही एवरेट ने यह दुनिया को बताया, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। भाषा वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गई, अखबारों में खबरें छपी, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में डिबेट हुई। एक तरफ चॉम्स्की और उनके समर्थक, दूसरी तरफ एवरेट और पिराहा की भाषा। और इस बहस का नतीजा वो अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। लेकिन एक सवाल यहां और भी गहरा है। अगर पिराहा की भाषा में रिकर्जन नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि ये लोग वैसे नहीं सोचते जैसे हम सोचते हैं? क्या उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है? या फिर क्या हम ही गलत रास्ते पर हैं? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को रात को जगाए रखता है। और इसी सवाल का जवाब और पिराहा जनजाति से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच, जो आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा, वो अभी आने वाला है। बने रहिए। अब तक आपने जाना पिराहा लोगों की नींद के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, रिकर्जन के बारे में, चॉम्स्की की थ्योरी के बारे में। लेकिन एक सवाल जो इन सबसे बड़ा है, वो अभी बाकी है। और वो सवाल ये है, क्या पिराहा लोग सच में इतने पिछड़े हैं जितना हम समझते हैं, या फिर असल में पिछड़े हम हैं? डैनियल एवरेट 15 साल तक पिराहा लोगों के बीच रहे। इस दौरान उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो एक मिशनरी के रूप में गए थे और एक बदले हुए इंसान बनकर निकले। इतने बदले कि उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, उनका परिवार टूट गया, क्योंकि एवरेट धर्म से नास्तिक हो चुके थे। पिराहा लोगों ने उनसे उनका विश्वास छीन लिया था और बदले में उन्हें कुछ और दे दिया था, एक नजरिया, एक सच। वो सच क्या था? एवरेट ने अपनी किताब में लिखा कि पिराहा लोगों में उन्होंने जो देखा वो था एक ऐसी खुशी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी थी। सोचिए, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, न बैंक बैलेंस है, न घर है, न गाड़ी है, न स्मार्टफोन है, न कोई सुविधा है। जंगल में रहते हैं, नदी का पानी पीते हैं, शिकार करके खाते हैं, और फिर भी ये दुनिया के सबसे हंसने वाले, सबसे बेफिक्र, सबसे खुश लोग हैं। इनके यहाँ डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, अतीत का पछतावा नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा में इन चीजों के लिए शब्द ही नहीं है। और जिस चीज के लिए शब्द नहीं, उस चीज का दर्द भी नहीं। यहां एक और बात जाननी जरूरी है। पिराहा लोगों के रिश्तों की भाषा भी बेहद अजीब है। इनके यहां मां और पिता के लिए कई बार एक ही शब्द इस्तेमाल होता है। दादा और नाना एक ही शब्द, चाचा और मामा एक ही शब्द। रिश्तों को इतनी कैटेगरीज में नहीं बांटते ये लोग जितना हम बांटते हैं, क्योंकि इनके लिए परिवार का मतलब है जो अभी साथ है, बस वही। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस पूरी कहानी का असली केंद्र है और जिसका जवाब शायद आपकी सोच बदल दे। पिराहा भाषा में रिकर्जन नहीं है, ये एवरेट ने बताया। लेकिन चॉम्स्की ने कहा एवरेट गलत हैं। उन्होंने भाषा को सही से नहीं समझा। दोनों तरफ से दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए, रिसर्च हुई, पेपर्स लिखे गए, कॉन्फ्रेंसेस हुए, और जो नतीजा निकला वो ये था कि पिराहा भाषा वाकई दुनिया की एकमात्र ऐसी जानी मानी भाषा है जिसमें रिकर्जन नहीं पाया गया। इसका मतलब चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, जो ये कहती थी कि दुनिया की हर भाषा में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, वो थ्योरी अधूरी साबित हुई। एक छोटी सी जनजाति जिनकी आबादी 400 से भी कम है, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े भाषाविद को चुनौती दे दी। लेकिन यहां असली रहस्य ये नहीं है। असली रहस्य ये है कि अगर भाषा हमारी सोच को शेप करती है, तो पिराहा लोग कैसे सोचते हैं?
जब उनकी भाषा में कल नहीं है, तो क्या उनका दिमाग कल की कल्पना कर सकता है? जब उनकी भाषा में गिनती नहीं है, तो क्या वो नंबर्स को समझ सकते हैं? वैज्ञानिकों ने टेस्ट किए और नतीजा चौंकाने वाला था। पिरहा लोगों को जब अलग अलग संख्या में चीजें दिखाई गईं, तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाए। लेकिन जब उनसे जंगल में शिकार की बात हुई, तो वो बिना गिनती के भी बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेते थे कि कितनी मछलियां हैं, कितने जानवर हैं। यानी उनका दिमाग नंबर्स को नहीं, पैटर्न को पहचानता है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी भाषा, हमारी गिनती, हमारे रंगों के नाम, हमारे भूत और भविष्य के शब्द, क्या ये सब हमें स्मार्टर बनाते हैं या बस कॉम्प्लिकेटेड? पिरहा लोगों को किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है जो उन्हें वर्तमान में जीना सिखाए, क्योंकि वो पहले से ही वर्तमान में जी रहे हैं, हमेशा से। और हम लाखों किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वर्तमान में कैसे जिएं ये सीख सकें। जो चीज पिरहा लोगों के पास बिना किसी कोशिश के है, उसके लिए हम पूरी जिंदगी तरसते हैं। डैनियल एवरेट ने अपनी किताब डोंट स्लीप देयर आर स्नेक्स में लिखा कि पिरहा लोगों ने मुझे एक चीज सिखाई कि खुशी के लिए न धर्म चाहिए, न दर्शन चाहिए, न इतिहास चाहिए, न भविष्य की योजना चाहिए। खुशी के लिए बस ये पल काफी है। तो अब वो सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब इस पूरी कहानी में छुपा है। पिरहा जनजाति, जिनके पास गिनती नहीं, रंग नहीं, भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्रिएशन स्टोरी नहीं, क्या ये लोग सच में प्रिमिटिव हैं? या फिर प्रिमिटिव वो सिविलाइजेशन है जो हर चीज होने के बावजूद खुश नहीं है? ये सवाल आपसे है। पिरहा जनजाति आज भी अमेज़न के उन्हीं जंगलों में है, आज भी माइसी नदी के किनारे, आज भी सीटी बजाकर बात करते हैं, आज भी रात को कहते हैं सोना मत, यहां सांप हैं, और आज भी हंसते हैं, गाते हैं, बेफिक्र रहते हैं। दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी आई, एआई आया, लेकिन पिरहा नहीं बदले, क्योंकि शायद उन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात चौंकाने वाली लगी। क्या गिनती का न होना, क्या भूतकाल का न होना, या फिर वो एक लाइन सोना मत, यहां सांप हैं? और अगर आप ऐसी ही रोमांचक, हैरान कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो एक नई दुनिया की सैर कराती है। पिरहा लोग कहते हैं सोना मत, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी सीख है। जागते रहो, महसूस करते रहो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ इसी पल में है।